नमस्कार दोस्तों, आज डाकनी साधना पे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डाकनी साधना कुछ परेशान लोगों के मैसेज वगैरह मुझसे कुछ समय पहले आया था मुझ पे मेरे पास में कि गुरुजी मैं डाकनी साधना का विधान चाहता हूँ और डाकनी साधना करना चाहता हूँ और मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं डाकनी साधना का विधान चाहता हूँ और डाकनी साधना करना चाहता हूँ। तो जब मैंने उससे पूछा कि सबसे पहले तो पता बताओ कहाँ से पता, तो जाने बंगाल जाने कहाँ से बता रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डाकनी साधना करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा भाई कि अपना फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो भेजो अपना फ़ोटो। तो मित्रों वो करीब नहीं तो नई उम्र का लड़का था, करीब नहीं तो 20, 21, 22 साल का लड़का था और डाकनी साधना करना चाहता था। सो मैंने उससे मना कर दिया कि डाकनी साधना का विधान वगैरह मैं तुमको नहीं दूंगा। और उससे पहले माता काली की भी साधना की थी और काफ़ी परेशान हुआ था। माता काली की साधना करके वो काफ़ी परेशान हुआ था, तो उसने छोड़ दी साधना। और फिर बाद में कुछ नहीं, उसने फिर मुझसे संपर्क किया और डाकनी साधना करना चाहता था और डाकनी साधना का विधान वगैरह मांग रहा था। तो मैंने उसको अपनी फ़ीस वगैरह बताई। भाई मैंने कही साधना वगैरह तो फिर डाकनी साधना वगैरह तो नहीं, कोई और साधना करो, डाकनी साधना तुम्हारे लिए नहीं है। और कोई और साधना अगर अप्सरा साधना वगैरह करना चाहो तो कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर दोबारा मैसेज आया। फिर मैंने उससे अप्सरा साधना के विषय में बताया, तो उससे सामग्री का फ़ीस वगैरह बताया था मैंने उसे। और मैंने कि भाई 2100 रुपये लगेंगे सामग्री के अप्सरा साधना के और 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तो यदि अप्सरा साधना करना चाहते हो तो अप्सरा साधना में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन डाकनी साधना में कोई हेल्प नहीं करूंगा, ना ही विधान दूंगा मैं कि नहीं, मैं डाकनी साधना ही करना चाहता हूं और डाकनी साधना ही मेरी करने की इच्छा है। तो मित्रों, डाकनी साधना के विषय में एक बात बताऊं मैं कि डाकनी साधना एक तामसिक शक्ति है और डाकनी साधना के विषय में जैसा बताया जाता है कि हाँ थोड़े दिनों में साधना सिद्ध हो जाती है, ये बात सही है। और डाकनी जो होती है माता छिन्नमस्तिका की सेविका होती है। जो डाकनी और साकनी उनके तुमने अक्सर फ़ोटो में देखा होगा, जो दोनों माता छिन्नमस्तिका के बगल में आजू बाजू में जो एक एक शक्तियाँ जो माता का खून पी रही, खून की धार जो चढ़ रही है उनके गलों में जा रही है, एक उसमें से डाकनी और एक उसमें से साकनी है। तो वो माता छिन्नमस्तिका की सेविका हैं और माता छिन्नमस्तिका की आन पे ही चलती हैं। तो डाकनी साधना के विषय में मित्रों मैं यह कहना चाहूँगा कि डाकनी साधना एक ठीक है, भारी भरकम शक्ति है, और लेकिन लोगों को जितना यूट्यूब पे बताया जाता है इस तरीके से भी कोई शक्ति काम नहीं करती है। बिना वजह के तुम किसी भी शक्ति से काम नहीं ले सकते हो। और दूसरी बात कि जो जितनी तामसिक शक्ति होती है और माता छिन्नमस्तिका की जो सेविका हो, जो डाकनी, जो मांसाहार भी करती है और मदिरा भी पीती है, तो उसके विषय में यह सोचो कि जो शक्ति तामसिक है वो कितनी खतरनाक होगी। और जितना सहज होता है, जितना सहज समझा जाता है, परिपक्व साधक के लिए तो एक रात की साधना है और होली की रात्रि में होती है डाकनी साधना। परिपक्व साधक के लिए तो एक दिन की साधना है वो। लेकिन जो नॉर्मल साधक है जी, यदि कोई नया साधक करना चाहे और जो परिपक्व नहीं है साधना के क्षेत्र में, तो उसके लिए कम से कम 7 और 11 दिन में वो साधना का विधान बैठता है और 7 और 11 दिन में उस साधक को वो शक्ति सिद्ध हो पाती है और शमशान में यह साधना की जाती है। और तीसरी बात कि बिना गुरु मार्गदर्शन के यह साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तामसिक उग्र साधनाओं में कवच और कीलन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि कोई जो जानकार नहीं है तो यदि तुम अपनी सुरक्षा कर लोगे कोई बात नहीं, लेकिन वो शक्ति तुम्हारे घर परिवार पर भी अटैक कर सकती है। तो उसके लिए कीलन की आवश्यकता पड़ती है। उग्र शक्तियों में और तामसिक शक्तियों में यह विशेष एक नॉलेज होनी चाहिए साधक को, और इसलिए मैं यह विधान वगैरह नहीं देता हूँ। और वो जो नई उम्र का लड़का था तो मैं देना भी नहीं चाहता था उसे डाकनी साधना का विधान, क्योंकि वो
सोचने में उसके बड़ी आसान हो सकती है साधना, लेकिन मैं जितना जानता हूँ डाकनी साधना बहुत खतरनाक साधना होती है और शमशानी शक्ति होती है और शमशान में ही बैठ के साधना करनी पड़ती है। और शमशान आप स्वयं जानते हैं कि जब रात्रि में साधना शमशान में होती है तो वहाँ क्या आलम होता है, और किसी भी तुम शक्ति को जागृत करोगे तो वो उतना अपना कितना भयंकर रूप दिखाएगी, या फिर तुम्हारे परिवार में किसी पर भी हावी हो सकती है। और तो मैं डाकनी साधना के विषय में यह कहना चाहता हूँ कि डाकनी साधना एक खतरनाक साधना है और नए साधक को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए। यक्षिणी साधना के विषय में भी फिर भी इतनी उग्रता नहीं होती है क्योंकि तामसिक शक्ति भी नहीं है यक्षिणी, लेकिन हाँ यक्षिणी साधना में थोड़ा सा समय लगता है, ये बात सही है, और डाकनी साधना में समय कम लगता है, ये भी बात सही है। लेकिन नए साधक को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना वो सोचता है आसान, परेशान व्यक्ति यदि डाकनी साधना के विषय में या फिर भूत प्रेत के साधनाओं के चक्कर में पड़ेगा, ये ठीक है कि इसमें इन साधनाओं में समय कम लगता है, लेकिन परेशान व्यक्ति और परेशान हो जाएगा। और मेरा जितना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से दृश्य देखे हैं साधकों के जो तामसिक शक्तियों को छेड़ देते हैं और उनसे फिर बाद में संभाला नहीं जाता, अंत में उनको क्रिया बंद करनी पड़ती है और कभी कभी ऐसी चोट भी दे जाती है क्रिया, यहाँ पर शक्ति के ताउम्र उसे भूल नहीं पाता है साधक। तो मैं यही कहना चाहूँगा नए साधकों के लिए, जितना मैं जानता हूँ यक्षिणी साधना भी इतनी खतरनाक नहीं होती है और यक्षिणी साधना के भी इतने दुष्परिणाम नहीं होते हैं जितने डाकनी साधना के दुष्परिणाम निकल के आते हैं। डाकनी साधना, क्योंकि यक्षिणी साधना एक सात्विक शक्ति में आती है और सात्विक ही भोग चलता है यक्षिणी साधना में। और ठीक है कि यक्षिणी साधना भी विधान गलत करने पर और या फिर वचन तोड़ने पर वो भी दंड देती है, लेकिन उसकी और उसकी समानता नहीं हो सकती है, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन हाँ साधना के समय में थोड़ा सा अंतर होता है, वो साधना लंबी होती है यक्षिणी साधना और डाकनी साधना छोटी होती है, लेकिन डाकनी साधना हर साधक के लेवल की नहीं होती है, इसलिए नए साधक को डाकनी साधना में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत खुद का तजुर्बा है कि डाकनी साधना बहुत खतरनाक साधना होती है और बिना कवच कीलन के और बिना परिपक्व साधक के यह साधना नहीं होती है, और अकेला व्यक्ति कोई भी साधना नहीं सिद्ध कर सकता है ये नया साधक। तो मित्रों इतनी ही जानकारी डाकनी साधना के विषय में। धन्यवाद मित्रों।